कि बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल में आपने देख लिया, बाढ़ आई, हर जगह बर्बादी की तस्वीरें देखी, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है। तो बिहार के 6 जिलों के लिए ऐसा सतर्कता बढ़ा दी गई है। फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए सावधानी यहां पर बरती गई है और यह बताया गया है कि गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने और करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड के खतरे की आशंका है। अब इसे ही देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम इस वक्त अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी के किनारे स्थित बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सावधान, सतर्क रहने और हर एक बारीकी पर नजर रखने के लिए सलाह भी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। सम्राट चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं, इस आपदा पर, वो हम आपको सुनाते हैं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि करने जाऊंगा। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शशि, नेपाल में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कितना नुकसान हुआ है। सावधानी बिहार में भी बरती जा रही है, क्या सावधानियां इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है बिहार में? हिमांशु, देखिए, सबको मालूम है कि नेपाल में अगर इस तरह की स्थिति है तो उस स्थिति का सबसे पहला अगर सामना करेगा विषम परिस्थितियों का तो वो बिहार करेगा। और यही वजह है कि बिहार इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कहा है, वो क्यों कहा, इस या सरकार क्यों अलर्ट पे है, इसका कारण समझिए। बिहार और जो नेपाल की सीमा है, मतलब भारतीय जो सीमा है ना, उससे केवल 160 किलोमीटर दूर ये जो ग्लोफ की घटना हुई है, मतलब ग्लेशियर का एक झील जो टूटता है और उसके बाद एक फ्लैश फ्लड या बाढ़, जो भी आप कह लीजिए, एक तबाही वो लेकर के आता है। और जो पूरी बनावट और गंडक को, चूंकि हम लोग रिपोर्ट करते रहे हैं, जो गंडक नदी है उसके जरिए जो तबाही बिहार में आती है हर साल नेपाल से, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो जो त्रिशूल नदी है वो आगे आकर के नेपाल के अंदर ही देवघाट है और देवघाट में आकर के वो काली गंडक बन जाती है और काली गंडक से फिर वो नारायणी नदी में तब्दील होती है। और वही नारायणी नदी जब बिहार में वाल्मीकि नगर बराज से अंदर बिहार के अंदर प्रवेश करती है तो वो गंडक कहलाती है। और गंडक का प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा है बिहार में, हिमांशु, कि आप पटना के करीब सोनपुर तक आ जाइए, मुजफ्फरपुर सोनपुर तक आ जाइए, वहां तक गंडक नदी बहती है। तो ऊपर के हिस्से में तो जब तेज पानी का बहाव होता है तो वो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, लेकिन नीचे जब वो पानी आता है ना, तो निचले